नमस्कार, मेरा नाम है आरजे अंजलि। मैं हूँ रिद्धि से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। जन औषधि दवा जो है सस्ती दामों पर इथकल दवा के अपेक्षा मिलती है, तो पेशेंट के लिए सबसे अच्छा बात ये है कि इथकल दवा जो है अगर 100 रुपये में मिल रहा है तो ये जेनेरिक जो है जन औषधि दवा वो आपको 70 to 80% तक रिबेट मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डायबिटिक मरीज, बीपी के मरीज, कैंसर के मरीज जो हैं, इनको परमानेंट जब बीमारी डायग्नोस हो जाता है तो उनको दवा परमानेंटली खाना पड़ता है। तो इथकल दवा इसकी अपेक्षा बहुत महंगी है और ये जन औषधि जब से आया हमारे भारत में। गीता से मैं डेंटिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक जुड़न छपरा रोड नंबर 1 में है। एज ए डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल मेडिसिन को लेकर थोड़ा ज़्यादा भ्रांति फैल गई है कि दवाई जो है बहुत महंगी आ गई है और सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं कि महंगी दवाओं पे को भी ले लेते हैं और बहुत सारे लोग हैं कि देख के डर जाते हैं कि अरे ट्रीटमेंट मैंने इतना कर लिया और मेडिसिन इतना कम हो गया। तो उस जगह पे हमारे प्रधानमंत्री का जो ये योजना है, ये बहुत ही अच्छा योजना है, जिसकी वजह से मध्यम वर्गीय फैमिली, लोअर फैमिली जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे इस मेडिसिन को और बहुत अच्छे से अपना ट्रीटमेंट ले पाएंगे। ओरल कैंसर हम लोग के डिपार्टमेंट में ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हैबिट्स करते हैं, टोबैको खाते हैं, शराब पीते हैं, जिसकी वजह से ओरल कैंसर का जो है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसका मेडिसिन भी अगर सस्ते दामों पे मिल रहा है तो फिर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा ये योजना है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी सभी। तो इधर बैठ जाइए मैडम, आप इधर आ जाइए। हाँ, आप बैठिए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। एक यहाँ पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जिससे जिले के तमाम जितने भी जन औषधि केंद्र चला रहे हैं उनको भी बुलाया गया है, फार्मिस्ट को भी बुलाया गया है, डॉक्टरों को भी बुलाया गया है। तो इसमें जो भी थोड़ी बहुत कठिनाई भी हो रही है तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये और ज़्यादा इसका व्यवसाय कैसे बढ़े, टर्नओवर कैसे बढ़े, इस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तत्काल मुजफ्फरपुर जिले में 35 केंद्र चल रहा है, इसकी भी संख्या कैसे बढ़े उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में झुकाव अब बढ़ रहा है। सुबह में पहले इसके बारे में लोगों में बहुत भ्रम था कि दवाई में कारगर नहीं है, इसको खाने में ज़्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे भ्रम दूर हो रहा है। और जैसा कि इस संगोष्ठी में बताया गया है कि पूरे साल में लगभग 2400 करोड़ रुपया की प्रधानमंत्री जन औषधि के कारण देशवासियों की बचत हुई है। तो ये बहुत बड़ी राशि है और आने वाला समय में जब ये फुल फॉर्म में चलेगा तो ये संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग का कृषि आधारित देश है, यहाँ पर 75% लोग कृषि आधारित व्यवसाय पर टिके हैं, अच्छा आमदनी भी नहीं है। तो एक तरह का आप देखेंगे कि जो दवा जो खासकर जो रेगुलर बीमारी में जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी में है, जहाँ लोग को प्रतिदिन दवा खाना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से अगर इस बीमारी की दवा लेंगे आप तो देखेंगे कि महीना में 1000 से 1500 रुपये का फर्क पड़ रहा है, जो गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी राशि है। अभी तक देश के कितने गरीब इससे लाभान्वित हुए हैं? हम तो बताएं ना कि 2400 करोड़ रुपए की राशि की बचत हुई है। अब आंकड़ा जो कितने लोग रेगुलर मरीज हैं कि इसकी आप संख्या पूछ रहे हैं, तो ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है। इसके नोडल जो पदाधिकारी हैं इससे बेहतर जवाब देंगे इस पर, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि इससे लोग में उत्साह बढ़ रहा है और गरीब लोग अब धीरे धीरे इस पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं और ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संख्या और ज़्यादा बढ़ेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा। धीरे धीरे इसमें कैंसर की बीमारी ऐड हो रहा है और ज़्यादा ऐड होगा। जो आप देख रहे हैं कि कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा महंगी होती है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से अगर कैंसर जैसी बीमारी की दवा बिकने लगेगी तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
लाइलाज बीमारियों में दवा भी बहुत सारी आई हैं। जी जी जी, आने वाला में तो ये तो बढ़ेगा ना, धीरे धीरे लोग का विश्वास बढ़ेगा तो दायरा भी बढ़ेगा, दवाई का भी दायरा बढ़ेगा। डॉक्टर जो धीरे धीरे अभी पर्ची लिखने से जो परहेज कर रहे हैं उनका भी दायरा बढ़ेगा। पुष्पित और पल्लवित हो रहा है इस तरह से शहर के हर गांव में खुल के। आज अभी तक 315 स्टोर्स खुल चुके हैं और आगे भी ये खुलते रहेंगे, क्योंकि यह जरूरी है कि जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं होती है, हम ध्यान नहीं देते और जागरूकता फैल रही है। और इस जागरूकता के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में 35 स्टोर्स खुल चुके हैं। 5,000 की दवाइयाँ लेके आते हैं। टीचर्स, रिटायर्ड टीचर्स या रिटायर्ड ऑफिसर्स, साधारण जन जो आके लेते हैं, उन लोगों ने इसके फायदे को देखा और इसीलिए इसका इतना विस्तार हो रहा है। आज इसी पर हम एक परिचर्चा करेंगे और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने नोडल ऑफिसर्स कुमार पाठक जी को। मैं हमारे बीच आए हुए सभी फार्मेसी के स्टूडेंट और हमारे प्रोफेसर मैडम, प्रोफेसर सर और मीडिया बंधु और हमारे मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय जी का और डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आकर के आज हमारे इस प्रोग्राम को जो है चार चांद लगा रहे हैं और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। शुभारम्भ किया और यह 2015 तक मात्र 80 स्टोर खोले गए थे इस योजना के अंतर्गत, जो कि धरातल पर इस योजना दिख नहीं पा रही थी। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे फिर से रिवैम्प किया 2015 में। उन्होंने देखा कि इस योजना से आम लोगों का काफ़ी बचत किया जा सकता है दवाइयों में, तो उन्होंने इसे 2015 में रिवैम्प किया और 2016 में इसका जो है नाम प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना रखा गया। वहां से यह जनऔषधि परियोजना अगले 2 साल में 3,000 स्टोर पूरे भारतवर्ष में खोले गए और आज जो यह योजना है वो आपके पास अगस्त 2022 तक 8,799 जनऔषधि केंद्र पूरे भारत में खोले जा चुके हैं, जिसमें से कि बिहार में 315 जनऔषधि केंद्र उपलब्ध है और मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर हमारे 35 जनऔषधि केंद्र अभी कार्यरत हैं पूरे जिला में। तो जो लोगों के बचत के बारे में बात करते हैं तो जनऔषधि में जो दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ मॉलिक्यूल नेम से आती है। आप जो बाहर में दवाइयाँ खरीदते हैं, आपको अगर माने कि बुखार है तो बुखार के लिए आप दवाइयाँ कौन सी लेती हैं? एक साल्ट नेम में पैरासीटामोल होता है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पैरासीटामोल में अलग अलग ब्रांड नेम से भी आती है, कुछ अलग अलग ब्रांड नेम से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। बट जनऔषधि में ये दवाइयाँ आपको पैरासीटामोल के नाम से ही आएगी। इसमें कोई के दिन में हमारे पास 1600 तरह की जनऔषधि की जेनरिक मेडिसिन जो साल्ट नेम है, डिफरेंट साल्ट नेम है, उसमें उपलब्ध है और ये 250 जो है सर्जिकल आइटम भी हमारे यहाँ जनऔषधि केंद्र पर मिल जाती है। संचालन शुरू किया अपने केंद्र का, तो लोगों के अंदर जागरूकता कम थी, तो पोस्टर, बैनर्स और रिक्शा पे इसकी जागरूकता के लिए हमने बैनर लगा के गांव-गांव में भेजा और उससे हर मोहल्ले गांव में जाने से लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती गई और खुद स्टेप बढ़ता गया। और अब ऐसा है कि 4 स्टोर से मैं जो शाम को बैठ के कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे लग रहा है कि 3 से 4 लाख प्रतिदिन लोगों के पॉकेट के पैसे की सुरक्षा हो रही है। खासकर मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे स्वास्थ्य। मैं मुजफ्फरपुर की बात कर रही हूँ कि यहाँ जो मैंने स्टोर चलाया है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और यह आपको सर ने बताया है रेशियो कि पूरे भारतवर्ष में 2400 करोड़ रुपए का फ़ायदा है, तो यह तो बढ़ता ही जाएगा और जागरूकता जितनी फैलेगी लोगों के बीच में, लोगों का फुट स्टेप बढ़ेगा और दवाइयों की बिक्री बढ़ेगी और उससे उनका फ़ायदा होगा। हर घर डायबिटीज़ और बीपी से पीड़ित है, उसके लिए आपके यहाँ जेनरिक दवा कौन सी है और कैसे जन जन तक पहुँचे, उसको लेकर क्या? हाँ, उसमें मैंने देखा है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन लोगों का पहले आना जब बहुत शुरू हुआ और इसमें डायबिटीज़ को मापने की जो मशीन है वो बहुत सस्ती है, तो वो हर आदमी के पॉकेट उसको अलाउ करता है खरीदने को।
तो वो उसकी बिक्री काफ़ी है और लोगों तक पहुंच रही है। जो दवाइयाँ हैं वो भी बहुत सस्ती है इसकी, इसलिए डायबिटीज़ की दवा घर घर पहुंच रही है जहाँ भी डायबिटीज़ के मरीज हैं। तो इस तरह से लोगों में आयुष्मान होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। सस्ती दवाइयाँ उन्हें मिलती हैं, इसलिए हर घर में दवाइयाँ हैं। क्या लाइलाज बीमारियों की दवा भी जेनरिक दवा में मिल रही है सस्ते भाव में? जी हाँ, सस्ते भाव में कैंसर की दवाइयाँ आ गई हैं जो मिलती हैं और उससे काफ़ी लोगों को सुधार हुआ है। और कैंसर के बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके परिजन आके दवाई। परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर रागिनी रानी, जनसंचार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।